किसी समय में ऐसा होता होगा कि जहां पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता होगा, आज भी होता होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन आज प्रतिशत अगर निकाला जाए तो आदमी ज्यादा प्रताड़ित है। हमारी न्याय व्यवस्था पे भी उस लड़के ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जौनपुर की कोर्ट में उसे सेटलमेंट के लिए 5 लाख मांगा गया, जो बहुत दुखद है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है मित्र? आखिर हमारे समाज के अंदर इतनी विपरीत परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई है? हमारा कानून, क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कानून को फिर से नए नजरिए से देखने की जरूरत है? एक समय था जब सिर्फ औरत ही प्रताड़ित होती थी, आदमी मर्द प्रताड़ित नहीं होता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी। क्यों? दृष्टि को बदलने की जरूरत है। कानून के पन्नों को फिर से खंगोलने की जरूरत है कि घर के अंदर आदमी भी पीड़ित हो सकता है। नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं, नाना प्रकार का मानसिक प्रताड़ना है। उसमें से छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहना, शक करना, ये भी एक प्रकार का मानसिक प्रताड़ना है मर्दों को। लेकिन मर्द, पता नहीं किसने कह दिया कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है, और हकीकत यह है कि मर्द सिर्फ काया से वो लगता है कि वो बहुत हिस्पुष्ट है, वो ठीक है, लेकिन सहनशीलता के मामले में औरत कहीं अधिक जागी है। वो भी मेरी माता है, बहनें हैं, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। हमारे ही जानकारी में कैसे कितने लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के फर्जी मुकदमे झेल रहे हैं, जीवन उनका सत्यानाश हो चुका है। मित्र, ये वो समस्याएं हैं कि जिसको मूल से अगर ना देखा जाए तो आने वाला हमारा युवा ऐसे ही प्रताड़ित होता रहेगा। आज एक ने सुसाइड किया, कल 2 करेगा, 3 करेगा, और न जाने कितने दिल मर रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। लड़की की शादी के बाद जिस लड़की का ताना बाना अपने घर में ज्यादा बना रहेगा, अपने मैके में ज्यादा बना रहेगा, वो लड़की कभी अपना घर नहीं संजो सकती, इस बात की गारंटी है। उस घर को अपना घर नहीं मान सकती वो। अगर आपने बच्ची की शादी कर दी तो दूर से आप उसको देखिए, मिलिए जुलिए, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उसके घर को ना बसाने के बराबर है। और वही घर नहीं बन पाते जहां पे लड़कियों के माँ बाप भाइयों का उनके आंतर मामले में हस्तक्षेप होता है। इसके साथ ही जिस घर में जिस प्रवेश में बच्चे रह रहे हैं उनको गाइड करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल जो दिल मांगे मोर चल रहा है ये भी बहुत खतरनाक है। विषय तो बहुत है बोलने का, लेकिन मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। कानून में औरतों के पक्ष में अगर दृष्टिगत करते हैं तो मर्दों के दृष्टिगत पे भी आक्रमण किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत से औरतों ने इन कानूनों का नाजायज फायदा उठाने का भी काम किया है। 4 साल, 5 साल, 10 साल लिविंग रिलेशन में रहने के बाद लड़कियां आरोप पर बलात्कार के आरोप लगा रही हैं। इसको भी देखने का की नजरिया को बदलने की जरूरत है। मैं इस घटनाक्रम से बहुत आहत हूं
और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय एसआईटी की जांच कराई जाए इस विषय पे, चाहे वो जज हो, चाहे वो लड़की के परिवार वाले हो, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो चुपचाप घरों में प्रताड़ित मर्द हो रहा है, उनकी भी सुनवाई के लिए एक ऐसा आयोग का गठन, जिसको पुरुष आयोग की मांग हम भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 6 संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से कर रहे हैं। अगर आपको ये बात उचित लगती है तो इसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचाइएगा, क्योंकि इस विषय पे जल्दी लोग बात नहीं करना चाहते। हमारी युवा प्रतिभा, हमारे यहाँ के कौशल इस तरीके से घरेलू उत्पीड़न के वजह से बर्बाद नहीं होने चाहिए। इसी बात के साथ अपनी बाणी को विराम देता हुआ, अपने संदेश को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखता हुआ, और ये उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस विषय को समर्थन और सहयोग करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना मनोज श्रीवास्तव। वंदे मातरम।